और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सरकार ने उम्र बढ़ाने का ऐलान कर रोष कम करने की कोशिश की, लेकिन इसका ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया। बिहार, यूपी समेत कई शहरों में सुबह से ही नौजवानों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। कई शहरों में ट्रेन को निशाना बनाया गया है। आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। कल 7 राज्यों में आक्रोश दिखाई दिया था। हरियाणा से लेकर हिमाचल और राजस्थान से लेकर बिहार तक छात्र सड़क पर उतर आए। तो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बक्सर में भी प्रदर्शन किया गया है। समस्तीपुर में प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को ज्यादातर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो बसें हो, ट्रेनें हो। बीच सड़क पर धरना हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, यहां पर बड़ी संख्या में नौजवान और युवक जमा हुए, नारेबाजी किया, प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन बलिया, यहां पर तोड़फोड़ की खबरें हैं। बक्सर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। यहां पर बीच ट्रैक पर आगजनी की गई। लखीसराय में ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं अलीगढ़ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर चक्का जाम किया गया और बस को नुकसान पहुंचाया गया। पटना से मेरे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए, एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि छात्रों में, नौजवानों में स्कीम को लेकर गुस्सा है, लेकिन जब बदलाव कर दिए गए सरकार की ओर से तो इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? इससे तो अब शांतिपूर्ण माहौल हो जाना चाहिए था। देखिए, ये जो नई स्कीम है अग्निपथ स्कीम को लेकर जो आक्रोशित युवा हैं, नौजवान हैं, उनके मन में अभी भी बहुत सारी शंकाएं हैं, दुविधा है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। बेरोजगारी फिर 4 साल के बाद जो है वो वापस लौट के वापस आ जाएगी। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार आज तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि बिहार के फिर से उन्हीं इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में, आरा, बक्सर, खगड़िया, समस्तीपुर, आप लखीसराय, इन सब इलाकों में, बेतिया में भी जो है आज सुबह से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। और लखीसराय में तो विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है, जो कि दिल्ली जाती है, उसमें जो है आक्रोशित नौजवानों ने पत्थरबाजी की और भारी जो है वहां पर उत्पात मचाया उस ट्रेन में भी। उसके बाद जो यात्री थे उस ट्रेन में, उन्हें किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और साथ ही समस्तीपुर में भी जो है संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है उसमें भी जो है आगजनी की। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से सरकारी संपत्ति, खासकर रेलवे की जो है उसको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के ऊपर कि सरकार इस स्कीम को तुरंत वापस ले। नेहा, साथ ही रोहित, बिहार के ही ज्यादातर शहरों से ये आगजनी की खबरें, तोड़फोड़ की खबरें, किसी तरह की अपील प्रशासन की ओर से की गई है या फिर उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन तमाम जिलों में जहां जहां हिंसा हो रही है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पा रहा है उपद्रवियों पर काबू पाने में, क्योंकि इतनी भारी संख्या में ये नौजवान आक्रोशित छात्र हैं कि पुलिस को भी या प्रशासन को भी जो है काफी मशक्कत करना पड़ रहा है इनको जो है काबू में लाने के लिए। लेकिन जहां जहां भी हिंसा हुई है पुलिस उपद्रवियों की को पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक अपील की आप बात कर रही थी, तो अपील सरकार की तरफ से कोई नहीं की गई है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर दी है कि आप देख रहे हैं कितनी हिंसा बिहार में हो रही है, इसीलिए अग्निपथ कानून पर ही पुनर्विचार किया जाए। यानी कि एक मुख्य सहयोगी जो है बीजेपी की बिहार में जनता दल यूनाइटेड, उसके तरफ से इस नई स्कीम पर पुनर्विचार करने की जो है अब मांग उठा दी गई है। यानी कि जेडीयू भी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी मानती है कि ये स्कीम शायद बिहार के छात्रों के लिए या देश के युवाओं के लिए बेहतर नहीं है और इसीलिए इस पर पुनर्विचार की मांग अब जेडीयू की तरफ से उठाई गई है। नेहा, रोहित, लगातार तस्वीरें देखी जा सकती है कैसे पुलिस प्रशासन भी एक तरीके से नाकाम दिखाई दे रहा है। लगातार ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा हो। आज किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कल की हिंसा को देखते हुए?
देखिए नेहा, इंतजामों की अगर बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा है जमीन पर कि कोई प्रशासन ने कुछ खास इंतजाम किए थे। जब आपने देखा कि पहले दिन और कल दूसरे दिन भी भारी हिंसा हुई है, इसके बावजूद भी अगर आज आरा रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता है, जो कि एक केंद्र बिंदु बन गया है पूरे बिहार में, जो आंदोलन चल रहा है इस वक्त उसका केंद्र बिंदु आरा बन चुका है, और आरा में भी अगर रेलवे स्टेशन पर आज जमकर उत्पात होता है, तोड़फोड़ मचाई जाती है, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन का फेलियर है कि 2 दिन की हिंसा के बाद भी आखिर क्यों वहां पर ऐसे इंतजाम नहीं किए गए ताकि सुबह के वक्त जब उपद्रवी कह सकते हैं या फिर जो नाराज छात्र हैं वो वहां पहुंचते हैं तो उन पर काबू पाया जा सके, उनको रोका जा सके। और क्यों आखिर लगातार कल 3 ट्रेनों को आग लगाया गया था, गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, उसके बावजूद आज देखिए आप लखीसराय में ट्रेन पर हमला बोला गया, समस्तीपुर में ट्रेन को आग के हवाले किया गया है। उसके बाद तो ये सब दिखाता है कि प्रशासन भी कहीं न कहीं विफल नजर आ रहा है जमीन पर इन जो छात्रों को, ये नाराज जो उग्र छात्र इन पर काबू पाने में। नेहा, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच तस्वीरें समस्तीपुर की देखिए, वहां पर कैसे पूरी एक बोगी आग के हवाले कर दी गई, दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं। दरअसल ये सिर्फ समस्तीपुर का हाल नहीं है, बिहार के अलग अलग शहरों में इसी तरह से, चाहे वो लखीसराय हो, आरा हो, बलिया हो, यहां पर भी आगजनी की गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। बड़ी संख्या में युवा हो, छात्र हो, इस स्कीम को लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्कीम में बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन इससे भी संतोषजनक परिणाम नहीं दिख रहे हैं। अभी तक हिंसा की खबरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं, आगजनी और तोड़फोड़ जारी है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि आरा केंद्र बना हुआ है इस हिंसा का, और प्रशासन के सभी इंतजाम नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, देखिए हमने जहां जहां प्रदर्शन की भी तस्वीरें देखी, वहां पर पुलिस तो मौजूद है, लेकिन पुलिस क्या इन युवकों को वहां से हटाने के लिए या फिर प्रशासन की ओर से जहां पर ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है वहां पर धारा 144 लगाने के लिए किसी तरह की कोई कारगर कदम वहां पर दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं? देखिए जहां तक धारा 144 की बात कर रहे हैं तो अभी तक कोई ऐसी किसी भी स्थान पर धारा 144 नहीं लगाई गई है। और पुलिस की जहां तक प्रशासन की बात करें तो अगर आप मानिए रेलवे स्टेशन पर, आरा रेलवे स्टेशन पर 100 पुलिसकर्मी को आप लगा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जब छात्र की संख्या है, छात्रों की संख्या वो तकरीबन हजारों में है, तो इतनी ज्यादा संख्या में जब छात्र उग्र होकर हमला बोलते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं नाराज छात्र, तो पुलिस भी जो है उनके सामने कहीं न कहीं पंगु नजर आती है कि किस तरीके से इन पर काबू पाया जा सके। हालांकि टीयर गैस जो है पुलिस की तरफ से चलाया जाता है, पुलिस कोशिश कर रही है कि इन पर काबू पाया जा सके, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में जब छात्र हमला बोल देते हैं किसी रेलवे स्टेशन पर, आरा रेलवे स्टेशन पर, तो पुलिस भी वहां पर कहीं न कहीं विफल नजर आती है हालात को काबू में लाने में। लौटूंगी मैं आपके पास। बलिया की ताजा तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर छात्र धरना देने के लिए बैठ गए हैं, पुलिस प्रशासन माइक के जरिए उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कैसे ये मानने को ही तैयार नहीं है। बलिया में ही ट्रेन में आगजनी की गई थी और उसके बाद ये छात्र दरअसल तितर बितर हो गए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका है। अब तुमको हम गाड़ी में तो देखिए हालात बेकाबू ना हो जाएं, पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती कर रहा है, छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। और ये बेतिया की तस्वीर देखिए, यहाँ पर आगजनी की गई, रेलवे स्टेशन में काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम तस्वीरें दरअसल बिहार के अलग अलग शहरों की हैं और बिहार में ही सबसे ज्यादा इस अग्निपथ स्कीम को लेकर गुस्से का असर देखा जा रहा है। 38
ट्रेनें रद्द की गई हैं। 11 पर अभी भी खतरा है। आगजनी और तोड़फोड़ के बीच रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सेना में भर्ती स्कीम को लेकर छात्र दरअसल नाराज हैं। का कहना है कि इस स्कीम में जो प्रोविजन किए गए हैं वो इनके हित में नहीं है। अब भी दरअसल स्कीम में बदलाव करने के बावजूद ये गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। और सिर्फ सड़क ही क्यों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ये तमाम वो जगह जहां पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आपने देखा कैसे अग्निपथ योजना के खिलाफ शहर शहर रोष प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ की जा रही है। इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। कहीं ट्रेन रुकी तो कहीं ट्रेन में आगजनी, कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन तो कहीं पटरी पर जलते टायर, कहीं सड़कों पर धरना प्रदर्शन, कहीं बसों में तोड़फोड़। सरकार के अग्निपथ योजना पर भारी आक्रोश है। युवा सड़कों पर हैं। बिहार के कई शहरों में सुबह से ही प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी शुरू हो गई। बिहार के लखीसराय में भी ट्रेन निशाने पर आई। प्रदर्शनकारियों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन में तोड़फोड़ की, फिर एक ट्रेन में आग लगाने लग गए। बिहार के समस्तीपुर में सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया। ट्रैक जंग का मैदान बन गया। भारी संख्या में ट्रैक पर जमा प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर आगजनी की। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, ट्रैक पर धुआं उठ रहा था। बक्सर के डुमराव स्टेशन पर भी सुबह ही भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घुस आए। दिल्ली हावड़ा मुख्य रूट पर स्लीपर रखकर छात्र बैठ गए, फिर ट्रैक पर टायर जलाने लगे। आरा के बिहिया में छात्र लाठी डंडों के साथ रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर सरकार फायदा देख रही थी, लेकिन युवाओं को ये नुकसान का सौदा लग रहा है। धू-धू कर जलती ट्रेन की ये बोगियां इसकी अग्नि साक्षी हैं। आर्मी को जो प्राइवेटेशन करने के लिए जो कानून बनाए हैं कि 4 साल के बाद ये फौजियों को दोबारा अपने घर भेजने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसके हम खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं और हम पुरजोर विरोध करते हैं इस अग्निवीर काले कानून का। अग्निपथ स्कीम को बिहार में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। जगह जगह अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में अग्निकांड हो रहे हैं और विरोध की आड़ में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने लगे हाथ लूटपाट भी मचा दी। सिर्फ बिहार ही नहीं, हरियाणा में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटा। लेकिन बिहार से अलग हरियाणा में आग सड़कों पर कम और युवाओं में दिलों में ज्यादा धधक रही थी। मर तो वैसे चुका है, हम और भी मरने लगते आ रहे हैं। टीओडी हटाओ भाई, इनका मेन मकसद था कि आर्मी को ही प्राइवेटेशन कर दिया जाए। अगर ये अपने बालक ने 5 साल फौज में भेजने लाग चाहे ना तो भेज सके, फिर जान लाख हम तैयार है। यहाँ बालक मरने लगता है फौज में, हम गोली और कोई नौकरी ना किसी चीज का फार्म भरा आज तक हमने। ऐसी कूलर पंखाने में 100 की नौकरी 40 साल की कर रहे हैं, हम 4 साल की गोली खाने के लिए। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू से लेकर जयपुर तक हजारों युवा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सैनिक बनाकर सरकार युवाओं के भविष्य को कैसे संवारेगी। सरकार ने अग्निपथ योजना में उम्र की सीमा बढ़ाकर आक्रोश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आज फिर शुरू हुए प्रदर्शन से लग नहीं रहा कि युवाओं का रौब कम हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो उम्र की सीमा दरअसल बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही छात्र हैं जिनकी मांग है कि सिर्फ 4 साल के लिए बहाली क्यों की जा रही है, उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा।
सेना में भर्ती स्कीम को लेकर अब भी ज्यादातर बिहार के इलाकों में सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, चाहे वो सड़क पर प्रदर्शन हो, धरना हो, रेलवे की प्रॉपर्टी हो या फिर बस अड्डे पर बसों को नुकसान पहुंचाना हो। ये तमाम तस्वीरें बिहार से आ रही हैं जहां पर युवाओं में ये आक्रोश देखा जा रहा है। मुंह ढक लीजिए ना, मुंह ढक लीजिए। हाँ, 4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे, 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेटर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। तो हिंसा की वजह यहां पर आरजेडी को बताते हुए गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, लेकिन ताजी तस्वीरें बेतिया की आपको दिखा देते हैं। और वहीं से बड़ी खबर भी आ रही है जहां पर छात्रों का आक्रोश जारी है सेना में भर्ती स्कीम को लेकर। यह अग्निपथ स्कीम है जिसका ऐलान अब से कुछ दिन पहले किया गया था। इस योजना के खिलाफ भारी हंगामा बेतिया में देखा जा रहा है। बेतिया से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बेतिया में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। वहां पर रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। लखीसराय में भी ट्रेन को आग के हवाले किया गया। वहां पर ट्रेन को निशाना बनाते हुए छात्र ने इसमें आग लगा दी। आगजनी के बाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की भी खबरें आ रही हैं। अब आपको मैप के जरिए दिखा और समझा देते हैं कि कौन कौन से वो 7 राज्य हैं जहां पर इस वक्त आक्रोश देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहां से वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में जमकर गुस्सा और रोष है और इसका असर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के रूप में देखा जा रहा है। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बसें हो, इन सबको निशाना बनाया जा रहा है। इन छात्रों की तरफ से इनका कहना है कि ये स्कीम इनके लिए लाभकारी नहीं है। लखीसराय में ट्रेन को रोककर बवाल किया गया। ये हम आपको अलग अलग शहरों का हाल बता रहे हैं। बक्सर में ट्रैक पर जलाए गए टायर और यहां पर भी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। बलिया में रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई। वहीं अगर साथ ही बात कर ले गाजियाबाद की, यहां पर भी नारेबाजी और प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली है। अलीगढ़ चक्का जाम और बस को नुकसान पहुंचाया गया। आगरा में बीच सड़क पर धरना प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और यही वजह है कि अब देश के अलग अलग राज्य, 7 राज्य हमने आपको दिखाए जहां पर इस वक्त काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। इस बीच बड़ी खबर बलिया से आ रही है जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। बलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लगा दी गई।
आपको बिहार की कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा आक्रोश इस वक्त देखा जा रहा है। ये लोग दरअसल मांग कर रहे हैं कि इस स्कीम में बदलाव किए जाएं ताकि आने वाले वक्त में इसका लाभ ये उठा सके। सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलिया और बेतिया, सुजीत अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहीं पर सबसे ज्यादा आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है, यहीं से सबसे ज्यादा तस्वीरें आ रही हैं आगजनी की। देखिए, लगातार हर शहर से करीब करीब बिहार में इस तरह की स्थिति है। बलिया जो बेगूसराय के पास है, वहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई है। समस्तीपुर में ट्रेन में आग लगाई गई, लखीसराय में लगाई गई, बेतिया में तोड़फोड़ हुआ है और औरंगाबाद में जो NH2 है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं, जो दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ती है, उस पर पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। हाजीपुर स्टेशन की बात करें तो हाजीपुर स्टेशन पर भी जम के तोड़फोड़ हुई है और वहां पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सारी जितने भी ट्रेनें हैं उसका परिचालन तत्काल स्थिति से बंद कर दिया गया, यानी कि ट्रेन की आवाजाही बिल्कुल बंद है और जो जहां ट्रेन है वहीं पर खड़ी है। तो कुल मिलाकर देखें तो यात्री जो यात्रा कर रहे थे उन्हें पिछले 3 दिनों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल भी 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई और आज भी स्थिति वही की वही दिख रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने जो उम्र सीमा बढ़ाई है उसका असर कुछ दिख नहीं रहा है। कल देर रात को ये फैसला आया है और संभवतः जो प्रदर्शनकारी हैं उनके पास ये सूचना पहुंची नहीं है और इसको लेकर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनका ये कहना है कि पुराने तर्ज पे ही बहाली हो, ये नई स्कीम उनको रास नहीं आ रहा है, चाहे आप उम्र सीमा बढ़ाइए या कम कीजिए। आप देखिए तो कई पॉलिटिकल पार्टी भी इस पर पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं। बिहार में आप देखिए कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो जेडीयू की तरफ से ये अपील की, ये कहा गया है केंद्र सरकार को कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो इसको देखते हुए कि कहीं से ये युवाओं को रास नहीं आ रहा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा था कि ये काफी अच्छी योजना है और इसमें जो युवा हैं उनको काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का काफी मौका मिलेगा, लेकिन युवाओं को ये स्कीम रास बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले 2-3 वर्षों से सेना में बहाली नहीं हो रही थी और सुजीत, कौन से वो ट्रेन रूट्स हैं जो प्रभावित हुए हैं, कौन कौन सी वो जगह है जहां पर इस वक्त प्रशासन को और मुस्तैद किया गया है, रेलवे प्रशासन खासतौर पर, क्योंकि रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक्स इस वक्त निशाने पर है। बिल्कुल, देखिए अभी जो स्थिति है, दानापुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में, दानापुर स्टेशन के बाहर भारी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी जमा हो रहे हैं। हालांकि पुलिस की व्यवस्था भी वहां पर जबरदस्त तरीके से की गई है ताकि तोड़फोड़ न हो। इसी तरह से पटना के राजेंद्र नगर पर भी टर्मिनल पर भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। हर ट्रेन, हर जो भी सेक्टर है उसमें आप देख लीजिए, दानापुर जो रेलवे डिवीजन है, सोनपुर रेलवे डिवीजन, समस्तीपुर, ये तमाम रेलवे डिवीजन की सभी गाड़ियां लगभग अस्त व्यस्त हैं और जिसकी वजह से जो है रेल परिचालन पूरी तरह से, एक तरह से हम कहें तो ठप है अभी। और जो ट्रेन जहां पर रुकी है वहीं पर रुकी है। अब विक्रमशिला एक्सप्रेस जो आनंद विहार से भागलपुर जा रही थी, उसे लखीसराय में रोककर उसमें तोड़फोड़ की गई, उसमें आगजनी की गई और उसमें जो पैसेंजर थे उनको उतार दिया गया और उनको फिर किसी दूसरी व्यवस्था से आगे भेजा गया है। तो इस तरह के हालात हैं। आम यात्री भी काफी परेशान हो रहे हैं और युवा तो खैर परेशान है ही, उनको अपने सेना में भर्ती होने का जो सपना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर कोई न कोई एक फैसला सरकार की तरफ से आना चाहिए ताकि युवाओं को आश्वासन मिले। जिस तरह से सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, उससे कुछ छुटकारा मिले। लगातार आज तीसरा दिन है जब ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम घोषणाएं की गई कि इसमें अग्निवीर जो बनेंगे उनको आगे अर्धसैनिक बलों में मौका दिया जाएगा, उम्र सीमा बढ़ाई गई, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त आगजनी की खबरें हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का है। बलिया में भी रेलवे स्टेशन पर पथराव किया गया है, वहां पर भी ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। बलिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए जहां पर बड़ी संख्या में युवक इकट्ठा हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर पथराव किया गया है, हालांकि पुलिस बल वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस वक्त नाकाफी दिखाई दे रहा है। ये हंगामे की तस्वीर
बलिया रेलवे स्टेशन से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, प्रदर्शनकारियों पर हालांकि लाठीचार्ज, लेकिन इसके बावजूद वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर दूर तक ये आग की लपटें देखी जा सकती हैं। पूरी की पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज लगातार बिहार के अलग अलग शहरों में किया जा रहा है। सरकारी व्यवस्था चरमराती हुई और लचर दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी जगहों पर जहां प्रदर्शन किए गए हैं सरकारी प्रॉपर्टी को ही निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो बसें हों, ट्रेनें हों। अंदर भी आग के हवाले इस ट्रेन को किया गया और 38 ट्रेनें इस वक्त रद्द कर दी गई हैं। कई ऐसे रूट्स हैं जो प्रभावित हैं, जहां पर ट्रेनें चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ बिहार के अलग अलग शहरों में किया जा रहा है ताकि मैसेज, एक बड़ा मैसेज सरकार को दिया जा सके कि इस स्कीम को लेकर युवाओं में नाराजगी है। मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक। मुंह ढक लीजिए, 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 मुंह ढक लीजिए ना, मुंह ढक लीजिए ना, मुंह ढक लीजिए। हाँ, मुंह ढक लीजिए। बहुत पुलिस आ रहा है। मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए ना, मुंह ढक लीजिए। हाँ, मुंह ढक लीजिए। बहुत पुलिस आ रहा है। सरकार में इस वक्त इस बात को लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि क्या वाकई स्कीम में बदलाव के बावजूद अगर असर नहीं होता है तो क्या स्कीम को वापस लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में ये कब आंदोलन का रूप ले चुका है, इसको लेकर जाहिर तौर पर मंथन किया जा रहा होगा कि क्या वाकई अगर ये स्कीम लागू की जाती है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बिहार ही क्यों, देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ये सेना भर्ती स्कीम अब बैकफायर करती हुई दिखाई दे रही है। लाई गई थी ये लाभार्थ पहुंचाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, 4 साल तक उन्हें स्किल्ड बनाने के लिए। ये तमाम वादों के साथ ये अग्निपथ स्कीम अपने अग्निवीर तैयार करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर स्थिति एकदम उलट दिखाई दे रही है। स्कीम को लेकर रोष है। कुछ ही दूरी पर उपद्रवियों के द्वारा बिहार संपर्क क्रांति के 4 बोगियों में आग लगा दिया गया है। सुबह से ही जो है उपद्रवी के द्वारा जो है हंगामा किया जा रहा था। पेंट्री कार में तोड़फोड़ करके सामान को लूट लिया गया है। उसके बाद एसी बोगियों में जो है आग लगा दी गई है। इस खबर को सुनते ही रेलवे के अधिकारी जो है मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाने का कोशिश किया, लेकिन 3 बोगी धू धू कर जलने लगी है। बाकी बोगियों को जो है काट कर बचाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय निवासी चश्मदीद जी। बताइए। सुबह का टाइम था और हम लोग खिड़की उड़की खोले, देखे कि पूरा हल्ला हंगामा हो रहा है। ये समस्तीपुर का आउटर सिग्नल है, मतलब आउटर सिग्नल है। यहाँ पे आए दिन गाड़ी रुकती है, सारी गाड़ी लगभग रुकती रहती है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 200 से 300 लोग जो है पूरे गाड़ी में क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। एक एक शीशा तोड़ दिए हैं। 4 बोगी एसी की 4 बोगी को आग लगा दिए हैं।
जितने स्थानीय लोग कुछ बोलबाल भी किए, लेकिन किसी का कुछ नहीं सुने, सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ते रहे, पूरा पेंटी कार्ड को लूट लिए हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, पूरे गांव यहाँ के जितने आसपास के लोग हैं परेशान बने हुए, धुआं इतना है। रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी को फ़ोन किया गया, कोई मौके पे उस टाइम नहीं आए। लगभग 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा बीतने के बाद जो है कुछ अधिकारी आए हैं। एक अग्निशामक की गाड़ी आई है, अभी तक एक ही अग्निशामक की गाड़ी आई है। और पूरे गांव की बुरी हाल बनी हुई है, धुआं से इस तरीके से धुआं हो रहा है, बदनाम पूरा मतलब बर्बाद करके रख दिया है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। तो आपने सुना कि किस तरह से उपद्रवियों ने जो है बवाल मचाया है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, रेडी। आक्रोश का अग्निपथ हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें, बिहार के अलग अलग शहरों से ज्यादातर तस्वीरें, जहां पर धुएं और आगजनी के बीच लगातार प्रशासन पस्त और सुस्त, और प्रशासन पर ही तमाम उंगलियां, क्योंकि सेना में भर्ती स्कीम को लेकर ये गुस्सा, ये रोष कल से ही दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद अलग अलग शहरों में ये आगजनी और धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, जहां पर 3 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। काफी देर तक ये आग लगी रही, इसको बुझाने के तमाम इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए। सुजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जानकारी दीजिए सुजीत। सुजीत, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि दानापुर रेलवे स्टेशन पर के पास काफी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से जमावड़ा हो रहा है उससे लग रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है। हालांकि पुलिस भी मुस्तैद है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, कोई ना कोई जो सरकार की तरफ से कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए, कोई कड़ा कदम या कोई इस तरह के फैसले पर पुनर्विचार करने की बात हो, क्योंकि युवाओं में काफी आक्रोश है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिछले 3 सालों से वैकेंसी नहीं निकली है और उस वैकेंसी के बैकलॉग में एक नए स्कीम को लागू करना और बिना अचानक से इसको लागू करना, ये कारण है मुख्य रूप से कि युवाओं में आक्रोश है। जो तैयारी कर रहे थे इतने वर्षों से, 2-3 वर्षों से वो लगातार सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे, जो एनसीसी पास आउट है उनको जो प्रेफरेंस मिलता है उनका क्या होगा, तमाम चीजें हैं। बहुत सारे क्वेरी हैं युवाओं के जो जानकारी भी नहीं है उनको। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जहां तक युवाओं की बात है वो उनका मानना है जो पुरानी व्यवस्था है उसी को कायम रखना चाहिए। और यही कारण है कि आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में भी उसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है, उसी तरह का कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है, न शासन का न प्रशासन का। और लगातार बेतिया में जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई है रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में, उसी तरीके से आप देखिए तो हाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर भी भारी तोड़ फोड़ की गई, लेकिन अब जाकर पुलिस व्यवस्था वहां पर मजबूत हुई है और वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर पहले से ही अगर रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किन किन जगहों पर अब ताजा प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, कहां पर इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है, जानकारी दीजिए। नेहा, देखिए मैं जैसा कि मैं बता रहा था, आरा जो है इस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु बना हुआ है और आरा में भी आज जमकर जो है उत्पात मचाया जा रहा है। आरा रेलवे स्टेशन पर भी सुबह से हंगामा हुआ और आरा से 20 किलोमीटर दूर बिहिया रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी लगातार जो है आक्रोशित छात्र हैं वो हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी भी जो है वहां पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो पूरे बिहार के तकरीबन दर्जन भर जिले हैं वहां पर सुबह से हिंसक जो है वो झड़प देखने को मिल रही है, पत्थरबाजी
की जा रही है। ट्रेनों को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। कल 3 ट्रेनों को आग लगाया गया था, गोपालगंज, कैमूर और छपरा में। और आज हमने देखा कि लखीसराय में जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है उस पर पत्थरबाजी की गई और उस वक्त यात्री थे उस ट्रेन में, और यात्री किसी तरीके से अपनी जान बचाकर उस ट्रेन से सारे लोग जो है वो निकले। और उसका समस्तीपुर में भी भारी उत्पात मचाया गया है और ट्रेन के 3 बोगियों में जो है वो आग लगा दी गई है, जो धू करके जो है वो ट्रेन जल रहा है। और हाजीपुर में जैसा कि बता रहे थे वहां भी जो है जबरदस्त हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। तो रेलवेज जो है वो कहीं न कहीं सॉफ्ट टारगेट बनकर जो है वो सामने देखने को आया है कि किस तरीके से जनवरी में भी हमने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो हंगामा हुआ था तो रेलवेज को ही निशाना बनाया गया था। और अब एक बार फिर से जब आर्मी की बहाली में इतना बवाल मचा हुआ है तो रेलवेज को ही जो है निशाना बनाया जा रहा है। नेहा, साथ ही गुस्सा रोहित इस बात को लेकर भी है कि बैकलॉग इतना है बेरोजगारी का, पहले वो क्लियर करना चाहिए था, उस पर कोई स्कीम लानी चाहिए थी। पहले भी भर्ती मामले में जितनी पद खाली थे उतने पद पूर्ण तरीके से भरे नहीं गए, उसके बाद एक नई स्कीम। गुस्सा इस बात को लेकर भी है। बिल्कुल, देखिए पिछले जैसा कि 2-2.5 साल से जो है एक तो अब बहाली नहीं हुई है, कोई एग्जाम नहीं हुआ है आर्मी का, तो जो लड़के हैं, जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे थे पिछले 2 सालों 3 सालों से, जो जिनका एज अब ओवर एज हो गया है, जो अब इस अग्निपथ स्कीम में जो वो है फिट नहीं बैठते हैं, तो उनकी नाराजगी बिल्कुल कह सकते हैं जायज है कि उन्होंने 3 साल तैयारी की है आर्मी में भर्ती के लिए, लेकिन अब वो इसके एलिजिबल भी नहीं रहे हैं कि इसमें अग्निपथ पॉलिसी में वो जो है वो फिट कर पाए। तो ऐसे में उनकी नाराजगी एक अलग है। दूसरी नाराजगी वैसे जो लोगों की है, वैसे युवाओं की है जो मानते हैं कि 4 साल के बाद जब वो 21-22 साल के हो जाएंगे, आर्मी से रिटायर हो जाएंगे, तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा, फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी का ठप्पा फिर उनके सर पे लगेगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो युवा है वो सशंकित है और इसीलिए जो है हंगामा देखने को लगातार मिल रहा है। देश भर में हंगामे हो रहे हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा बवाल इस वक्त जो है वो मचा हुआ है पूरे अग्निपथ स्कीम को लेकर।